गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को हार्टफुलनेस के बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे ये पद्धति शुरू हुई और इसकी पूजा कैसे कर सकते हैं, कैसे इसमें जुड़ सकते हैं। आज के वातावरण में हमारे बहुत से युवा के साथ साथ वरिष्ठ लोग भी बहुत डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और उनको एक उचित माध्यम नहीं मिल पा रहा है। इसके माध्यम से वो अपने को केंद्रित कर सकें, रिलैक्स हो सकें और उनके डिप्रेशन कम हो सकें। आइए जानते हैं कि किस तरह हम एक साधना को अपनाकर, जिसको सहज मार्ग पद्धति बोलते हैं, अपने को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, अपने को कैसे ध्यान में लगा सकते हैं। श्री रामचंद्र मिशन की स्थापना आदरणीय श्री रामचंद्र जी ने सन 1945 में की। ये एक ऐसी ध्यान पद्धति है जिसको बाबूजी ने बताया सहज मार्ग। सहज मार्ग मतलब आसानी से करने योग्य, इसमें कोई जटिलता नहीं है, कठिनता नहीं है, लोग आसानी से इसको अपना सकते हैं, कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि आप इसको कहीं जाना नहीं है, आप अपने घर में एक नियत स्थान पर बैठ के इसको कर सकते हैं, अपना सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं। सुबह के सत्र में ध्यान करना होता है और जब अपना आप शाम के समय अपना काम समाप्त कर लें, ख़त्म कर लें, ऑफिस में है या ऑफिस से जब लौट के घर आएँ, हमारे व्यापारिक वर्ग जब अपना काम बंद करके घर आएँ तो शाम को सफाई करना रहता है। और रात में हमारी प्रार्थना है, प्रार्थना को 2-3 बार मन से पढ़कर और उसी की याद में हम सो जाते हैं। तो ये रात्रि प्रार्थना ध्यान है। इसको करने के लिए आइए हम जानते हैं कि इसके क्या नियम हैं। सबसे पहला नियम है कि आपका कितना इंटरेस्ट है इसको करने में, और आप किसी भी पद्धति से हों, किसी भी धर्म समुदाय के हों, किसी भी जात के हों, इस पद्धति को अपना सकते हैं, इस ध्यान पद्धति को अपना सकते हैं। और इसको करके इसकी जो खूबसूरती है, इसकी खूबसूरती है प्राणाहुति। जब हम प्राणाहुति के साथ ध्यान करते हैं तो हमारा मन ध्यान में लगने लगता है, हम अच्छी तरह अपने को केंद्रित करके ध्यान में लगा पाने में सक्षम हो पाते हैं। और इसका अनुभव आप कर सकते हैं बगैर प्राणाहुति के ध्यान में बैठिए और एक बार प्राणाहुति प्रशिक्षक के साथ प्राणाहुति के साथ ध्यान में बैठिए, आपको अंतर स्वयं महसूस करेंगे, आप अंतर महसूस कर पाएंगे। हमारे मिशन श्री रामचंद्र मिशन, जिसको हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट बोलते हैं, ने इस पद्धति को हर जगह पहुंचाने के लिए जगह जगह प्रशिक्षक बना रखे हैं। प्रशिक्षक हर जिले, हर प्रांत, हर समुदाय में है, हर समाज में उपलब्ध हैं। उनके माध्यम से आप इस पद्धति को जान सकते हैं। कोई भी नया अभ्यासी बनना चाहता है तो वो उस प्रशिक्षक से 3 दिन सिटिंग ले ले, और 3 दिन सिटिंग लेने के बाद वो अपने घर पर नियत स्थान पर पूजा करे, ध्यान करे। एक ध्यान के लिए एक निश्चित स्थान और आसन बना ले और वहाँ पे बताई गई विधि से ध्यान करे। कम से कम 20 से 25 मिनट से शुरू करके मैक्सिमम 60 मिनट यानी 1 घंटे का ध्यान करना रहता है। ध्यान में हम शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। 4 लाइन की प्रार्थना है। वो प्रार्थना हर अभ्यासी जो जिज्ञासु है उसको बता दी जाती है। प्रार्थना भाव से बैठने पर वो जो मालिक का ट्रांसमिशन है वो शुरू हो जाता है और आप ध्यान की शुरुआत से ध्यान की गहराई में जा सकते हैं। हम पतंजलि के अष्टांग योग से 7वें चरण से इसका शुरुआत करते हैं। पतंजलि का जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि से शुरुआत करते हैं। में ध्यान से शुरुआत करते हैं और इसी ध्यान की अवस्था से हम समाधि में पहुंच जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि उस ध्यान की अवधि में आप कहाँ थे या कहाँ तक आप पहुंच गए। और इसका श्रेय जाता है ध्यान के दौरान हमारे मालिक के हृदय से, उस स्रोत से निकली हुई प्राणाहुति जो हमारे मालिक के माध्यम से हम तक पहुंचती है, प्राणाहुति से होता है। जब आप इसके साथ ध्यान करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि आपका ध्यान कितना अच्छा, कितना केंद्रित हुआ है और आप ध्यान से कितना लाभान्वित हुए हैं। आप शुरू करके देखिए। शाम की सफाई में करना क्या है, आपने दिन भर जो अपनी
अपने विचारों के द्वारा आपने जो विकार पैदा कर लिया, जटिलताएं पैदा कर ली, मन की जटिल चीज़ों को आप लोगों से मिलते हैं, उनकी बातचीत करते हैं, तो कुछ चीज़ें आप अपने साथ संग्रह करते चलते हैं। तो ये अशुद्धियाँ या जटिलताएं बनती रहती हैं। दिन के समाप्त होने पर आप घर पे आइए, उसी आसन पे बैठिए, आराम के आसन बैठिए और ये विचार लें कि दिन भर की समस्त छापें, अशुद्धियाँ और जटिलताएं पीठ के पीछे से धुएं के रूप में निकल रही हैं, और इसको करते हुए इसी भाव में बैठिए और 20 मिनट तक इस भाव में बैठिए। और जब आपको लगे कि काफ़ी अशुद्धियाँ और जटिलताएं निकल गई हैं, तो एक बार फिर विचार लें कि उस सोच से दिव्यता निकलकर आपके हृदय में आ रही हैं, और आपके हृदय को पवित्र, निर्मल और साफ कर रही हैं। तो आप देखिएगा कि 20-25 मिनट के बाद आप अपने को हल्का, पवित्र और तनाव रहित महसूस करेंगे। तीसरा चरण, रात में जब आपका सब काम समाप्त हो जाए, तो आप बेड पे जाने से पूर्व 5 मिनट से 7 मिनट तक हमारी प्रार्थना की लाइन को 3 से 4 बार मन ही मन दोहराना है, और उस पर विचार करते हुए, उस पर मनन करते हुए हमको सो जाना है। क्योंकि दिन भर आपने काम किया, शरीर थका हुआ है, शरीर सो जाता है, लेकिन अंदर का जो चेतन शरीर है, अचेतन शरीर है, वो उसी परमात्मा की याद में लगा रहता है, और आप सो जाएंगे, लेकिन आपका जो चेतन शरीर है और चेतन मन है, वो उसी परमात्मा में लगा रहेगा। और पुनः जब आप सुबह उठेंगे, तो आपका मन उसी ईश्वर की याद में लगा रहेगा, और फिर उसी प्रार्थना भाव में बैठेंगे, तो आप ध्यान अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इस तरह संक्षिप्त में हमारे मिशन की पूजा पद्धति है, जिसको सिर्फ और सिर्फ अनुभव करके, उसकी अनुभूति करके जान सकते हैं। और इसके लिए आपको एक प्रशिक्षक से मदद लेनी होगी, जो आपको अच्छी तरह से इस संबंध में गाइड कर सकेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को सहज मार्ग यानी हार्टफुलनेस के विषय में जानकर कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। मिलती हूँ कुछ और अच्छा लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।